हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बाबा मस्तराम जी के गुरु स्थान के दर्शन कराऊंगा। और काफ़ी भव्य परिसर है ये। आप चारों तरफ देख लीजिए, क्या शांति है, हर तरफ हरियाली है। और बाबा जी की कृपा से बहुत ही भव्य स्थान है ये, बहुत शांति मिलती है। जहाँ तक आप देख सकते हैं, ये बाबा जी के परिसर का ही इलाका है। और मैं अभी आपको बाबा जी के समाधि के भी दर्शन कराऊंगा। और यहीं से वो तपस्या किया करते थे, यहीं से अंतर्ध्यान हुए हैं, अर्थात दिव्य आत्मा ईश्वर को प्राप्त हुई है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप आज जानेंगे बाबा मस्तराम जी को और उनके आश्रम को, जो कि जिला बाराबंकी, कुर्सी, ग्राम दारापुर में स्थित है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दारापुर में स्थित बाबा मस्तराम के मंदिर का दर्शन कराऊंगा। और ये बाबा मस्तराम जी की प्रतिमा है। ये बहुत ही महान और सिद्ध पुरुष रहे हैं। इनकी कृपा से बहुत सारे कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। इनकी असीम कृपा रही है। और ये हमारे भंडारी बाबा हैं, जो यहाँ की देख रेख करते हैं। और इस मंदिर का पूरा संचालन इनके माध्यम से होता है। भंडारी बाबा, आप कुछ कहना चाहेंगे बाबा जी के बारे में? हाँ, हम क्या करें। ये बाबा घन घन तपस्या जंतु का को करे, 7 दिन भोजन नहीं कि ना आंवला पाए रहे। हाँ, तो उनकी कोई सलाह न लगाए पाए। और कितने सालों से हैं बाबा यहाँ आप? हमका 30-35 साल हो गए। और बाबा को अंतर्ध्यान हुए कितना समय हो गया? अंतर्ध्यान देना सन 1980 में बाबा बता रहे हैं अंतर्ध्यान हुए थे। मैं भी बचपन से यहाँ आ रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा मान्यता है इनकी। और मैं इस वीडियो के माध्यम से इनकी जो भक्ति है और इनकी जो कृपा भक्तों पर रही है, उसका मैं प्रसारण या यूँ कह लीजिए प्रचार इस वीडियो के माध्यम से करना चाहता हूँ। जय हो बाबा मस्तराम की जय। यहाँ पर बजरंगबली जी की प्रतिमा भी है, ये आप देख सकते हैं। और भगवान विष्णु की भी प्रतिमा है, हनुमान जी की प्रतिमा है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, गुरुस्थान है ये कह लीजिए, क्योंकि हमारे नाना श्री भी यहाँ आते रहे हैं। और हम लोग के खेत भी हैं यहाँ। ये गुरुस्थान आपका बाराबंकी, जिला बाराबंकी, कुर्सी, दारापुर में पड़ता है। अब मैं इस गुरुस्थान के बाहर का परिसर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये सामने जो परिसर दिख रहा है, यहाँ बाबा जी की समाधि बनाई गई है। सामने भगवान शिव का मंदिर है। और गाय भी हैं यहाँ पे, गाय का पशुपालन होता है, भैंसे भी हैं। और यहाँ पर भव्य भंडारे का भी आयोजन होता है मास में एक बार। अब मुझे ये दिन तो निश्चित नहीं है, लेकिन शायद पूर्णिमा के दिन यहाँ पे भंडारा होता है और हवन भी होता है। देखिए, कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं जो पूजा पाठ कर रहे हैं। बाबा मस्तराम जी के गुरु स्थान पे गौ सेवा का भी कार्य किया जाता है। देख सकते हैं आप, बहुत सारी गायें हैं यहाँ पे जिनका पालन किया जाता है, पशुपालन किया जाता है। और हर तरह की सुविधाएं इनको उपलब्ध कराई जाती है, ताकि इनका चारा और इनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और सकुशल इनका आहार इनको मिलता रहे। आप देख सकते हैं यहाँ ये माँ दुर्गा जी का भी मंदिर है। और मैं अब मंदिर के ओर प्रवेश करता हूँ। और
कुछ लोग यहाँ पूजा करते हुए। इस गुरु स्थान में चारों तरफ आप देखेंगे तो खूब हरियाली है, नल भी लगा हुआ है, पानी की समुचित व्यवस्था भी है। और ये स्थान बाबा मस्तराम जी की समाधि का है। यहाँ पे बाबा जी की समाधि बनी हुई है। मैं अब आपको बाबा जी की समाधि जहाँ पर बनी हुई उसकी ओर लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे एक घंटा भी लगा हुआ है, आप देखिए। जय हो बाबा मस्तराम की। ये जहाँ पे लाल कपड़ा रखा हो, यहाँ बाबा जी के चरण चिन्ह हैं और यही बाबा जी की समाधि है। इस समय ये द्वार बंद है, इस वजह से ये नहीं दिख पा रहा है। भंडारे के दिन और जिस दिन यज्ञ होता है उस दिन खुले रहते हैं। जय हो बाबा जी की। मैं अपना शीश मस्तक कर लेता हूँ उनके सामने। जय हो बाबा जी। और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है श्री 108 स्वामी मस्त रामदास जी, ज्येष्ठ एकादशी दिन रविवार संवत। हिंदी के वर्ड लिखे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम भी होती है मुझे, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। 2037 को मोक्ष प्राप्त हुए, दिनांक 11/5/1980 को, देख सकते हैं। और ये बाबा जी का समाधि स्थल है। श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ पे आते हैं और मेरे नाना जी उनके शिष्य रहे हैं, तो वो हमेशा आते रहे हैं और उन्होंने उनको देखा भी है। वो एक बार तपस्या कर रहे थे और 5 वर्ष तक उन्होंने, कहते हैं ना दातून की जाती, जिसे हम ब्रश कहते हैं, दातून को 5 वर्ष तक अपने हलक से नीचे, यानी यूं कह ले सीने में रखा था। जब उसे 5 वर्ष बाद निकाला तो उसमें यूं कह ले अंकुर निकल आए थे, यानी कि वो उसमें एक तरह की मतलब पौधे के रूप में वो हो गई थी, ऐसी मान्यता है। और हमारे मामा जी को तो एक बार घनघोर उनको जकड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ आए और जकड़े में, आप समझिए, मतलब कोल्ड जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, सर्दी में उन्होंने एक प्याला शरबत दिया। वो शरबत पीने के तुरंत बाद ही उनका जो सर्दी थी कुछ ही समय बाद वो सही हो गई। समाधि स्थल के ऊपर ही कुछ और निर्माण हुआ है और ये बाबा जी की प्रतिमा स्थापित की गई है यहाँ पे। जय हो बाबा जी। बाबा मस्तराम की प्रतिमा स्थापित की गई है और आप यहाँ से देख सकते हैं पूरे गुरुस्थान का व्यू, यहाँ से दिख जाएगा। काफ़ी अच्छा परिसर है जिसके आसपास बहुत सारी हरियाली है और बाबा जी की कृपा है जो ये सब इतना भव्य रूप से यहाँ पे सब मेंटेन किया गया है। इधर जहाँ तक नज़र जा रही है ये बाबा जी के आश्रम का ही परिसर है और धीरे धीरे भंडारी बाबा जो यहाँ इस समय पूरा कारोबार देखते हैं इस गुरुस्थान का, धीरे धीरे करके चीज़ों का निर्माण करा रहे हैं और बाकी श्रद्धालु गण भी बाबा की कृपा से सहयोग कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं आश्रम में स्थित गौशाला की ओर आपको लेके चलता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी गायें हैं, कुछ भैंस भी हैं और
काफ़ी विशाल परिसर है, चारों तरफ हरियाली भी है और गाय भैंसों का एक अद्भुत यूं कह लें संगम भी है। इसके अलावा भंडारी बाबा जी के अलावा 2 लोग यहाँ पे और रहते हैं। क्या नाम है दादी आपका? हाँ, हमारा अनिता। अनीता। तो कितने दिन से हो यहाँ? यहाँ हनु भैया 3-4 साल हो गए। 3-4 साल बाबा जी की सेवा आप कर रहे हैं। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ माता जी, आपका क्या नाम है? हमारा सुशीला। हाँ, कितने सालन से हो यहाँ? अरे हमका हो गए 10-20 साल। अच्छा, 10-20 साल। आप भी बाबा जी की सेवा में हैं? यहाँ अच्छा 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 अच्छा। और ये बता रही, चेला हम और ये बहन है बता रही हैं, और ये चेला क्या शिष्या हैं एक तरह से कह लीजिए, और बाबा जी की सेवा में है। और आप प्रतिमा देख सकते हैं बाबा जी की यहाँ पे, और बहुत ही महिमा है इनकी, बहुत ही मान्यता है। कई वर्षों से लोग यहाँ आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ। मेरी ही उम्र तकरीबन 30 वर्ष है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे नाना जी भी यहाँ आते थे, वो भी शिष्य हैं बाबा जी के। तो तकरीबन ये आप समझ लीजिए कुछ 100 वर्षों से, अगर गलत ना कहें, बाबा जी की उम्र 1980 में मतलब अंतर्ध्यान हुए थे, तो बाबा जी की उम्र उस वक्त कितनी रहा है? जो भैया बाबा मस्तराम बाबा नहीं जाने भैया। अरे तकरीबन मान के चलिए 100 वर्ष तो रही होगी। हाँ, और बाल्य अवस्था से ही वो तपस्या में जुट गए थे। हाँ, और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बाल्य अवस्था से तकरीबन या यूं कह ले 5 वर्ष की अवस्था से तपस्या में लीन हो गए थे, और काफी ज्यादा सिद्धियां अर्जित की, जिसकी वजह से आज बहुत ही मान्यता है इस स्थान की। और यहाँ पर जिस दिन हवन कौन दिन होता है यहाँ पर? बृहस्पतिवार को हवन होता है। वो किस दिन महीने में? पूर्णमासी। हाँ, तो बृहस्पतिवार पूर्णमासी को होता है। अरे एक दिन पुनवासी जैसा खबर में और सूख के पुनवासी। अच्छा अच्छा अच्छा। कहा जा रहा है कि बृहस्पतिवार को यहाँ हवन होता है एकादशी के बाद। तो ये हर माह में होता है, हर महीने होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बाबा जी की प्रतिमा, और यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, और ये आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। इस वीडियो का बनाने का सिर्फ उद्देश्य इतना है कि बाबा जी की महिमा और प्रचारित हो, क्योंकि वास्तव में यहाँ जो भी आता है उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ना कह सकते हैं कि बहुत लाभ होता है। ये कहते हैं बहुत लाभ होता है, और लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। और बाबा जी की असीम कृपा है हम सब पर, जिसके कारण हम सबके बहुत ही कार्य सिद्ध हो चुके हैं, और आगे भी उम्मीद क्या करते हैं, अवश्य बाबा जी की कृपा हम सब पर बनी रहेगी। जय हो बाबा मस्तराम की। जय हिंद, जय भारत।